होने वाली प्रस्तुति भारत माँ की बेटियों के द्वारा एक बार फिर से जोरदार तालियां। और अब तरवीर, तुम आरटीसी के मौसम के बारे में क्या बोलना चाहोगे? जब जब आरटीसी में बादल छाते हैं, पहली बात तो ये कि सभी ट्रेनें बारिश की फरियाद करते हैं। जब जब आरटीसी के बादल छाते हैं तो सभी ट्रेनें अपने बैरक से निकलकर आसमान की तरफ देखते हैं और दुआ करते हैं। आइए मैं आप लोग शायराना अंदाज में कुछ कहना चाहता हूं। बिल्कुल। ऐ बारिश जरा थम के बरस, ऐ बारिश जरा थम के बरस, जब मार्के का बिगुल बजे तो जम के बरस। ऐ बारिश जरा थम के बरस, जब मार्के का बिगुल बजे तो जम के बरस। पहले ना बरस की एफ कंपनी से लड़कियां आ ना सके, पहले ना बरस की एफ कंपनी से लड़कियां आ ना सके, और फिर इतना बरस की वो ड्रिल साइड से जा ना सके। तो लीजिए अब आपको रूबरू कराते हैं एक ऐसे ग्रुप से, जो हर काम को, हर एक टास्क को लेता है मस्ती में। तो बात चाहे झाड़ू की हो या प्लेसमेंट की, और 9 से 1 ड्यूटी तो उनके लिए ऐसे है जैसे भगवान ने 4 घंटे की नींद गिफ्ट कर दी। तो लीजिए अब आपके सामने आ रहे हैं स्पार्टन ग्रुप, को जोरदार तालियां। स्पार्टन स्पार्टन स्पार्टन।
सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो राना सरावत का क्या विचार है, इनको माफ कर दिया जाए? बोल भी दो, कल तो हम जाने वाले हैं। तो राना सर ने मेरी तरफ इशारा कर दिया, वो कह रहे हैं कि हाँ माफ कर दिया, हमारे ही बच्चे हैं। बिल्कुल। तो अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी एक ऐसे शख्स से जिसके हाथ में गिटार है भाई, और उसकी ट्यूनिंग पे अगर तेरे बदन में खलबली ना मात जाना तो मेरा नाम विक्रम गिरनी। और एक बात, आज स्पेशल डे तो है ही, लेकिन उसके लिए बहुत ही स्पेशल दिन है आज। अर्ज करना चाहूंगी, वो पूरी दिल की हर ख्वाहिश आपकी और मिले खुशियों का जहां आपको। जरा गौर फरमाइएगा। वो पूरी दिल की हर ख्वाहिश आपकी और मिले खुशियों का जहां आपको। जब कभी आप मांगे आसमां का एक तारा, तो खुदा करे मिले आपको आसमां सारा। जी हाँ, जो कलाकार आपके सामने आ रहा है उसका जन्मदिन है आज। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि अपनी शुभकामनाओं के साथ, अपनी बेहतरीन तालियों के साथ स्वागत कीजिए मेरा ज़िद का। अगर आपके दिल से वाह उठे तो तालियों में बदलना सुकून मिलेगा। तो लीजिए अब आपके सामने मयून जेजू, मयून जेजू।
दुश्मन जो काटे उसका दामन फूलों से भर दो, जो काटे उसका दामन फूलों से भर दो। है ये मेरी ही दुआ, सलामत रखना भारत को मेरे खुदा, है ये दुआ। आओ मिलकर हम बनाए जिंदगी, अंधेरी रातों में जलाए रोशनी। आओ मिलकर हम बनाए जिंदगी, अंधेरी रातों में जलाए रोशनी, रोशनी। थैंक यू। आपके दिल में धुन बजी गिटार की? मेरे दोस्त, इसने 12 महीने की ट्रेनिंग पूरी की है, देशभक्ति तो इसके रग रग में बसी है। बिल्कुल। आपने धुन के माध्यम से अंदाजा लगा ही लिया होगा। तो लीजिए, अब आपके सामने बुलाने जा रहा हूं ऐसे कलाकार को जो आपको ये स्पेशल तो जो यहाँ पे ट्रेनिंग करने वाले लड़के और लड़कियों के लिए है, क्योंकि वही इसके एहसास को समझ पाएंगे। तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं पेरेंट्स से कहना चाहता हूं कि आप भी समझने की कोशिश करना। ये हमारे सहायक समादेष्टा, हमारे अतिथि, हमारे माता पिता के सम्मान, इनकी मिमिक्री करने आ रहे हैं नवीन त्यागी। और उससे पहले मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। एक बार मैं एक आदमी को मिला, और या तो काल की बात है, और वो भी शादीशुदा आदमी था भाई, कोई कवारा नहीं था। एक बार मैं शादीशुदा आदमी से मिला, मैंने उनका हाल पूछा कि सर कैसे हो। वो बोले कि कैसे, मैंने उनको बोला कि आप कैसे हो। भाई पूछ मत। मैंने कहा सर क्या हो गया। वो बोले बेटे शादी कर ले तो मैं बेरा लाग जाएगा। तो फिर मैंने उनको कहा कि सर अगले नवंबर में मेरी भी शादी होने वाली है। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मेरी एक बात को हमेशा याद रखना, शादी ही एक ऐसा जख्म है जिसमें चोट से पहले हल्दी लगाई जाती है। और फिर मैंने उनसे पूछा कि सर आप शादी से पहले क्या करते थे। नो बोल रोंदा होया, जो मेरे मन में आया मैं वही करता था भाई। तो लीजिए, अब आपके सामने आ रहे हैं नवीन त्यागी और विजय। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए नवीन त्यागी और विजय का। मैं नरेंद्र दामोदरदास महोदय आज एक बार है आरटीसी यारा कोनम के इस विशाल प्रांगण में आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुभ बेला पर आपको सादर आमंत्रित करता हूं। आपको मालूम है आज की ये शाम हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण शाम है, जो सारी जिंदगी हमारी यादों में बसने वाली है। आपने सुना होगा, मैं भी सुनता आ रहा हूं, सभी उस्ताद कहते हैं, सारा स्टाफ कहता है कि जिस प्रकार से शादी जीवन में एक बार होती है, उसी प्रकार पासिंग आउट परेड भी जीवन में एक बार होती है। लेकिन आपको ज्ञात होगा
मैं थोड़ा आशावादी विचारों वाला व्यक्ति हूं। मेरा मानना है कि अगले बरस जब हमारा चयन सब इंस्पेक्टर के लिए होगा तो हम दूसरी पीओपी भी करेंगे। रही बात शादी की, अगर मौका मिला तो दूसरी भी करेंगे। भाई बहनों, भाषणबाजी तो बहुत हुई, अब थोड़ा मनोरंजन की ओर चलते हैं। एक दो किस्सा जो मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। एक बार मैं गोलगप्पे वाले के पास गया। मैंने कहा, भाई 5 रुपए के गोलगप्पे खिला दो। उसने कहा, मोदी जी 5 रुपए के 4 आएंगे। मैं आप लोगों से जवाब चाहता हूं, क्या 5 रुपए के 8 गोलगप्पे नहीं आने चाहिए? क्या 5 रुपए के 8 गोलगप्पे नहीं आने चाहिए क्या? इसी प्रकार मैंने कुछ गाने सुने। उनमें से एक गाना है, बीड़ी पी के नुक्कड़ पे वेट तेरा किया है। मैं उस व्यक्ति से पूछना चाहता हूं, और मैंने पूछा कि क्या बीड़ी पी करके कचरा पात्र में डाली? उस लड़के ने कहा, नहीं डाली। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मैं आप लोगों से जवाब चाहता हूं, क्या बीड़ी पीकर कचरा पात्र में नहीं डाली थी क्या? क्या नहीं डाली थी क्या? मैंने एक ही गाना नहीं सुना, मैंने और भी गाने सुने। तेरी गलियां मुझको भाएं, तेरी गलियां। मैं उस लड़की से पूछना चाहता हूं कि उस लड़के को तेरी गलियां ही क्यों भाती हैं? भाइयों बहनों, जरा ध्यान से सुनिएगा। उस लड़की ने जवाब दिया, मेरी गलियों में स्वच्छता है। मैं कहना चाहता हूं कि स्वच्छ रहिए, गलियां भाती रहेंगी। अभी मैं जो कुछ कहने आगे जा रहा हूं, तो अगर उसमें कोई मुझसे गलती हो जाती है तो मुझे माफ कीजिएगा। हमारे एक मौलवी सर हैं, जब हम शुरू में आरटीसी में आए थे तो हम एक कंपनी में रुके थे। तो पहली बार हमारी मुलाकात जो हमें ब्रीफ किया गया था वो मौलवी सर ने किया था, और उसके बाद भी मैस मीटिंग में सर आते रहते थे तो वहाँ भी बताते रहते थे कुछ ना कुछ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैस मीटिंग से शुरू करते हैं। जैसे मैस मीटिंग आते हैं, हाँ ये कंपनी कमांडर मुझे रिपोर्ट देंगे, मुझे पता चला है जो है बेटा ये जो है उपमा खाना नहीं चाहते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो उसको बंद किया जाएगा, जो है उसको बंद किया जाएगा। और ये अभी कंपनी कमांडर कौन है? हाँ तो बेटा जरा ध्यान देना कि अगर वो बच्चे उपमा खाना नहीं चाहते हैं तो और जो बच्चे लोग चाहते हैं वो बनवाया जाएगा। और ठीक है बेटा, अभी ये जो है लोग घर परिवार से दूर हैं, आप यहाँ इतनी दूर आए हुए हैं, हम इनके माता है, पिता है, भाई है, तो हमें उनका ध्यान रखना है। तो जो है बच्चे, रोटी ठीक मिल रहा है? रोटी 2 ही मिलता है कि 3 मिल जाता है? हाँ तो जैसे अभी गर्मी पड़ रही है तो अभी मैं ये कमांडर ध्यान देना थोड़ा सा। अभी जैसे गर्मी पड़ रही है तो उनको नींबू पानी की व्यवस्था करेंगे, और कच्चा आम आ रहा होगा अभी तो उनको आम पन्ना की भी व्यवस्था करा देंगे, ठीक है ना? ये तो अभी तुम्हारे खाने पीने से संबंधित बात। अब जो जरूरी बात है वो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ। जैसे अभी तुम आरटीसी में आए, यहाँ CISF में आए हो तो बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि बेटा ये जो है तुम्हें मालूम होगा CISF जो है और जो है बेटा अदर फोर्सेस से बहुत बेहतर है। तो तुम जो है बेटा तुम्हारी ड्यूटी जो है लगभग सभी जगह ठीक जगह रहती है।
अच्छी जगह पर रहते हो। और बेटा इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जहाँ भी ड्यूटी पे जाते हो 2-4 जगह को छोड़ करके जो है बेटा लगभग सभी जगह फैमिली क्वार्टर्स की व्यवस्था है, तो आप अपनी फैमिली को लगभग जो है बेटा साथ रख सकते हो। और उसमें क्या होता है बेटा, जैसे अभी पैरामिलिट्री फोर्सेज की जो स्कीम्स होती हैं, वेलफेयर स्कीम्स होती हैं बेटा, उनका लगभग 70 to 80% CSF ले जाता है। पता है क्यों बेटा? क्योंकि बेटा उनका लगभग जो है CSF के जो जवान होते हैं अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और जो है बेटा अच्छी परवरिश देते हैं। और इसके अलावा बेटा कुछ और ज़रूरी बात जो मैं तुम्हें बताना चाहूँ तुम्हारी सैलरी से संबंधित। बेटा अभी जैसे 7 पेमेंट लागू होने वाला है, तो उसमें क्या है बेटा, अगर जैसे पिछली गवर्नमेंट ने बेटा जो है पढ़ाया था, अगर उस हिसाब से तुम्हारी सैलरी बढ़ती है तो लगभग 60-65 हज़ार रुपये हो जाएगा। तो बेटा पैसा कमा रहे हो, ऐसा नहीं करना है कि अभी 20-20, 25-25 हज़ार रुपये के जो है बेटा बड़े बड़े मोबाइल ले लियो, सारा पैसा ऐसे ही खर्च कर दिया, ऐसे वेस्ट नहीं करना है बेटा, पैसे को सेव करना है, ठीक है ना? और बेटा जो है ये जो है बेटा पैसा घर भी नहीं भेजना है, बहन की शादी है या भाई की पढ़ाई के लिए ज़रूरी है तो बेटा भेजना है, वरना नहीं भेजना है। और अगर घर में बंटवारा होता है तो बेटा ज़रूर जाना है, यहाँ से छुट्टी लेकर के जाना है। ऐसा होता है कि बेटा जब तुम घर जाते हो, भाभी चूल्हे पर गरम गरम रोटी खिला देती है, भैया के साथ मिलकर तुम सारा पैसा वहीं भेज देते हो, तो ऐसा नहीं करना है बेटा, ठीक है ना? हाँ तो बेटा ऐसा ध्यान दियो। और जब बंटवारा होता है तो बेटा जरूर जाइएगा यहाँ, जब यहाँ छुट्टी लेकर के, क्योंकि क्या होता है बड़ा बेटा जब जो है बंटवारा होता है तो बड़ा भाई तुम्हें लोटा भी नहीं देने वाला है। अभी आपके सामने दूसरे आर्टिस्ट, दूसरे कलाकार, दूसरे मिमिक्री अभी मिमिक्री करेंगे, तो प्लीज कम। मैं एडविन सैम की कुछ बातें शेयर करूँगा आपके साथ। हरकत है कंपनी, हरकत नहीं करेगा कोई, दाहिने देखोगा बेवकूफों, दाहिने देख, समझ गया? चेक मारना है, ये हाइट चाहिए मेरे को, ये समझ गया? तुमको अपना अपना शर्म की कसम, पैर उठा के पटक दे, फाड़ दे। जिसी के नया टेस्ट लेंगे, मेरे 3-4 दोस्त हैं, उनके टेस्ट लेंगे। सबसे पहले मैं आता हूँ। हेलो पाटिल सिंह, मेरे को बताओ WD का सिद्धांत क्या है? सर, एक गोली एक जवानी। क्या? एक गोली एक जवानी? किसका जवानी? सर नो आइडिया। नो आइडिया? गेट आइडिया, बिकॉज वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। उसके बाद मेरे एक दोस्त हैं 44 सौरभ कुमार गर्ग, वो आएंगे सर के सामने। मेरे को बताओ पिस्टल का साइज क्या होता है? सर मेरे को बताओ पिस्टल का साइज क्या होता है? अरे 46, इसे क्या हुआ? सर आंसर है। गुरु, हमारे आगरा में जे बड़ी बड़ी पिस्टल और गोली जे बड़ी बड़ी। अरे 44, जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, और अब मैं बड़ा हो गया हूँ, बड़ी बड़ी शरारत करता हूँ। गुरु, शेर होता है। अभी हमारे एक अनिल सर हैं जो कोर्ट में रहते हैं, मैं उनके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। वो कहते हैं, मैं जब यहाँ RTC में आए मेरा वेट 109 kg थे। एक मैडम जो यहाँ हॉस्पिटल में रहते थे, उन्होंने कहा सर आपसे वेट कम नहीं हो पाएगा, आप वापस जाइए। मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने सोचा मेरे लिए वेट कम करना बहुत जरूरी है। मैं वापस चला गया और मैंने जब यहाँ वापस आया तो मेरा वेट 79 kg थे। आपको मालूम मैंने वेट कैसे कम किए? मैं रोज 40 किलोमीटर पैदल जाते और 40 किलोमीटर पैदल आते थे, और डाइट में एक रोटी पानी में डुबो के खाते थे।
और अब हमारे सामने आप लोगों के सामने विजन वर्मा सर आ रहे हैं जो दिल के उस्ताद हैं। 2 नंबर प्लाटून दाएं मुड़ेगा, दाएं। ओए अरे मैं तुम्हें काल बोला था, पंजा पूछ करना है, पूछ, कोई काट नहीं मारेगा। मैं तुम्हें काल बोल दिया, ड्राम के साथ दबाना है, ड्राम के साथ। तुम लोग भीसिल पे ध्यान नहीं देता है, मकड़ा तुम्हारा दिमाग सड़ गया है। कंडीशन देखो, कंडीशन। अभी हमारे सजेंद्र सर हैं इसी का। ये हमेशा ब्रीफ बहुत अच्छा करते हैं। अब यही ले लीजिए कि जैसे कल्चर प्रोग्राम होना था तो उससे पहले सर ने हमें ब्रीफ किया था, या फिर एक बार हम स्विमिंग करने के लिए गए हुए थे, वहाँ भी ब्रीफ किया था, या फायरिंग रेंज में भी कभी जब फायरिंग होती है तो वहाँ भी ब्रीफ करते हैं। तो सबसे पहले मैं कल्चर प्रोग्राम से शुरू करता हूँ। हाँ तो बेटा इस बार का जो कल्चर प्रोग्राम होना है ना वो बहुत बेहतर तरीके से होना है, क्योंकि इस बार के कल्चर प्रोग्राम में जो है ना भारत के बहुत बड़े मंत्री आने वाले हैं, और इस बार का जो साउंड सिस्टम होना है ना वो भी, लाइटिंग वगैरह वो भी बेहतर होगी, A1 क्लास की होने वाली है। तो बेटा अभी तक तुमने जो ये, चूंकि मंत्री आने वाले हैं ना, तो अभी तक तुमने जो भी परफॉर्मेंस करी है ना उसका 10% है, ये बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद जैसे हम कभी फायरिंग रेंज पे जाते हैं, हाँ तो सभी तैयार है फायरिंग के लिए? उस्ताद ने वो करवाई है, वो मस्कटरी। एक्चुअल में क्या है, जो फायरिंग रेंज होती है ना, यहाँ का डिसिप्लिन उच्च दर्जे का होता है। मानते हो इस बात को? नहीं। तो यहाँ उच्च दर्जे का डिसिप्लिन दिखाना, चूंकि तुम्हारी छोटी सी भी गलती जो है ना किसी की जान ले सकती है। हादसे हुए भी हैं अब से पहले ऐसे, और साल भर की जो सिखलाई है ना वो तुम्हें अपनी फायरिंग में बेहतर तरीके से दिखानी है। इसके बाद हम एक बार स्विमिंग करने के लिए गए हुए थे, तो एसी सर हमारे साथ था। हमारे एक राजकिशोर भाई हैं जो सिंगर हैं, स्विमिंग करते हुए उन्होंने डाइव लगाई तो उनका सिर फर्श से जा टकराया, तो ब्लड आ गया था। अब सर ने देखा तो सर गुस्से में एकदम हमारे पास आए, तो तुम बेवकूफ तो नहीं हो, सिर मारने की चीज होती है, बचाने की चीज होती है। एक साले ने सीढ़ी मार दिया उसमें जाके। एक्चुअल में क्या है, वो है गायक। उसने सोचा सिर मार के कोई नया सुर निकल जाएगा। तो क्या बात कर रहा है मेरे से कर बात? ये उस्ताद भी बिल्कुल नाना है। मैंने तुम्हें इनकी गिनती करने के लिए लाया, तुम यहाँ आके खुद ही कूद पड़े इसमें। खड़ा हो रहे, वहां देखा तो 3 बंदे कट मार के बाहर घूमने चले गए। सर का गुस्सा एकदम, तो साले चोर खानदान से तो नहीं है, चोर हो तुम। ठीक है, आइए। तो फिर आप अपनी सीट से उछले, कैसा लगा आपको? तो एक बार फिर तालियां बजा दो, कंजूसी क्यों कर रहे हो भाई? सर आपको कैसा लगा? सर ने बोला बहुत अच्छी करता है, एक बार फिर बजा दो। पता क्या है यार, अब इंग्लिश का ट्रेंड चेंज कर दिया आज की छोरिया में। भाई रुक जाए, बता दूं। पहले क्या था, खतों में मीलों सफर करते थे जज्बात कभी, जरा गौर फरमाइएगा, खतों में मीलों सफर करते थे जज्बात कभी, आज घंटों बातें करके भी दिल नहीं भरता।
तो आपका दिल क्यों नहीं भरता? मेरे को इसका आइडिया मिल गया भाई, क्योंकि व्हाट्सएप और फेसबुक चाल पड़ी। एक बैगर आने का बुढ़ा हरिद्वार जा रहा गंगा नहाने, और दिल्ली की 7-8 छोरी इकट्ठी हो गए, मैं भी गंगा नहाने जाई भाई। यूं बोली, ध्यान से सुनियो, बोली बाथिंग गंगा और फीलिंग पवित्र। तो भाई जिस छोरे की वह प्रेमिका थी, आगे देखा कि भाई इसका तो सुरताल बदल गया, और बोस बड़ा को मांडा है। ये बात के सामने आ रहा है यो छोरा ब्रह्मा चौबे चौबे चौबे। भाई थोड़ा चेयर किया। जैसे तेवर हर कोई लेता फेवर, अपनी अप्रोच ऊंची, हम तो है दुनिया के बॉस। हैबिट अपनी है ऐसी, ट्रकों में फुल है एसी, म्यूजिक सुनते हैं हाई, हम तो है दुनिया के बॉस। आए उनका इक्का बॉस, अल्लाह का सिक्का बॉस, हर जगह पे लिखा बॉस है बॉस है बॉस है बॉस है बॉस। सिक्स पैक का पहनता बॉस, बस ब्रांड पहनता बॉस, एटीट्यूड से बनता बॉस बॉस बॉस। भाई वाह, चेहरा कीजिए चेंज। मेरी आंखों में दिखाकर मैं जो बात करता हूँ, मैं वो लौंडा नहीं हूँ जो तेरे साथ पढ़ता हूँ। वाइट की नहीं लाया हूँ तुझे पिक कर लूँ, देख लूंगा आशिक तेरी चेक कर लूँ, लेके चलूँ राइट पे फिर चाक खोल के, सीधी बात करूँ न करूँ तोल मोल के। टुनाइट आई गॉट अ होल्ड यू टाइट, आज होगी लेट फोन करके घर पे बोलते नो टाइम तेरी कर दी है मैंने, छोटी बस में बॉम्ब लग दी मैंने, लगती है oh yeah, करे तेरा बॉम्ब फिगर फिगर फिगर। बिठा के रखा था मैंने रानी पलकों पे, तूने मारी ठोकर समझी आ जाऊंगा सड़कों पे। ना ऐसा ना तू सोच रहा चोरी, एवरीडे मेनू लव स्टोरी, गले में तेने बात में चोरी, या चोरी के दी हम सॉरी, जल्दी चल साइड में हो ढूंढ ले बड़ा आशिक दूजा, गहरा गहरा न तू गहरा फुकरा शाह सारी चूजा, जा कर ले तू उससे शाद, फिर शुरू तेरी बर्बाद होएगी तू कच्चे और गंदे बर्तन, देखेगी सास बहू और दूरदर्शन बन के रह जाएगी तू हर्ष बीबी, और 24 घंटे तेरा यार होगा ऑन टीवी देख के तू बहुत पछताएगी, फिर यो ब्रह्मा जो ही तू गाएगी, बच्चों को सुनाएगी और यही बतलाएगी, अगर गलती से मुझसे ना होता ये पाप तो यही होते बच्चों तुम्हारे। कब तक जवानी छुपा होगी रानी, अरे कब तक जवानी छुपा
शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। अरे कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कबारों को कितना सताओगी रानी, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ अमेरिका और इंडिया में फर्क क्या है। ये सिर्फ हंसाने के लिए है, इसको दिल पे मत लेना मेरे दोस्तों। अमेरिका में युवा सरकार चलाते हैं और बूढ़ों को पेंशन देते हैं। अमेरिका में युवा सरकार चलाते हैं और बूढ़ों को पेंशन देते हैं। मेरे भारत में बिल्कुल उल्टा है भाई। मेरे भारत में बूढ़े सरकार चलाते हैं और युवाओं को टेंशन देते हैं। जिस तरह पानी का कोई रंग नहीं होता, पानी को जिस अवस्था में डाल दिया जाता है वो वैसा रूप धारण कर लेता है। मनुष्य भी कुछ वैसा ही है, जैसी परिस्थितियां होती हैं वो अपने आप को उसी तरह से रिएक्ट करता है, वो वैसा ही हो जाता है। अपनी अगली प्रस्तुति में विमलदीप और उसका ग्रुप स्किट के माध्यम से इन्हीं कंडीशनों को आपके सामने दिखाने आ रहे हैं। तो अपनी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए विमल और उसके ग्रुप का। यो पानी 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 पानी, ये पानी ने कैसा ये बदलाव आया, ये पानी ने अपना ये रंग बदल डाला, मार डाला अल्लाह मार डाला। अल्लाह। साहिबान मेहरबान कदरदान, हिंदू सिख या मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान और ये सारा जहान, आप सभी को हमेशा की तरह हमारा प्रणाम और सलाम। दोस्तों, दुनिया की है ये रीत चली आई, कभी होता है मिलन तो कभी होती है जुदाई। बदलता है इंसान, सुनिएगा, बदलता है इंसान बहती धारा के जैसा। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। तो आइए मिलाता हूँ दो दोस्तों से, एक है अनजाना तो एक है अनजानी। कहने को तो दोनों ही शुक्रदार, पर एक है पागल इंसान और दूसरा पानी। अबे कौन है तू? नाम नाम तो मुझे पता नहीं, ये सब लोग मुझे पागल कहते हैं। अबे तो तू यहाँ कर क्या रहा है? मैं तो यहाँ पानी का रंग ढूंढ रहा हूँ। पानी का रंग? हाँ। मतलब मेरा रंग? नो वंडर्स के लोग तुझे पागल क्यों कहते हैं। अरे आज तक बड़े बड़े साइंटिस्ट मेरा रंग नहीं तलाश पाए, तो तेरी क्या औकात है? अच्छा अच्छा, ये बता भगवान ने तुझे रंग कौन सा दिया है? अब की ना तूने पता वाली बात। हाँ। अरे क्या रंग देता है मुझे? बनाने वाले को भी पता है कि इंसान किस चीज का नाम है। अगर वो मुझे हरा रंग देता तो मुसलमान मुझ पे हक जताते। अगर मेरा रंग भगवा होता तो हिंदू मुझे अपनाते। अगर मेरा रंग सफेद होता तो मैं ईसाइयों का ही होता। और ये इतिहास गवाह है, ये इतिहास गवाह है कि जब जब इन रंगों के बीच लड़ाई हुई है, रंग लाल तो सिर्फ मेरा ही हुआ है। अच्छा अच्छा, ये सब मुझे भी पता है, न्यूज़पेपर मैं भी पढ़ता हूँ। ये बता, ये जो नेता लोग होते हैं अपना रंग कैसे बदलते हैं? अरे मुझसे क्या पूछता है, ले खुद ही देख ले। हमारा नेता कैसा हो, पीके गिरे जैसा हो, कैसा हो, कैसा हो। पीके गिरे जैसा हो। भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों, आज मैं तुमसे कुछ मांग रहा हूँ। दीदी आया, ये कुछ देने आया। अच्छा बोला, हिंदी में बोल। बुला दिया, वोट दो मुझे, वोट बैठा तुमसे सत्ता की गद्दी पर फिर से। अरे पीके गिरे साहब, आप वोट मांगने की बात करते हैं, पिछले 60 साल में आपकी सरकार ने किया ही क्या है? अबे लाइट मार, लाइट मार। कौन है रे? कंट्रोल सर कंट्रोल, हम यहाँ वोट मांगने आए हैं, गोली मारने नहीं। अबे घोड़ा अंदर रख। अरे सर, घर में बिजली नहीं। अनाज का एक दाना तक नहीं। आप पीने को पानी नहीं, कम से कम बोतल दिला दो। पानी, पानी नाम पे सबको सब कुछ मिलेगा। पीने को पानी मिलेगा,
मिलेगा, गरीब को खाना मिलेगा, अमीर को कपड़ा मिलेगा और हेल्थ ड्रिंक भी मिलेगा। हेल्थ ड्रिंक। हमारा नेता कैसा हो? पी के गिरे जैसा हो। कैसा हो? कैसा हो? पी के गिरे जैसा हो। पानी की तरह रंग बदलते हैं ये नेता। इनको लगता है पब्लिक को कुछ नहीं समझता। अरे चुनाव से पहले कहते हैं देंगे आटा, और चुनाव के बाद उसी पब्लिक को मार देते हैं चाटा। हेलो, नमस्कार भाई और बहनों, मैं राधा पांडे कैमरामैन सुशील के साथ आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे हमारे राजकीय नेता से। क्या टीवी पे आने वाले हैं क्या? हाँ सर, रात में 8 बजे 10:30 बजे रिपीट। शुरू करो। ठीक है, आज हम बात करते हैं हमारे राजकीय नेता से। तो सर, आप हमें ये बताइए कि हमने सुना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको सुलभ शौचालय के लिए 300 करोड़ का फंड देने वाली है। बेटा, मन में लड्डू फूटा। अरे फंड का क्या है? फंड तो आता है चला जाता है। शौचालय हो ना हो, लोग कल भी जाते थे, आज भी जाते हैं, आज सुबह भी गए थे। क्यों गए थे ना? हाँ, खेतों में गए थे। ठीक है सर, अब आप हमें एक बात बताइए। हमने सुना है कि आपको महिला और बाल विकास मंत्रालय भी मिलने वाला है। बेटा, मन में एक और लड्डू फूटा। अरे महिला विकास पर हम पर्सनली ध्यान देंगे। रहा बाल विकास भी हम करेंगे। तो गड्ढे में गिरे प्रिंस की तुम कैसे बनाओगे? You are so genius. ये पब्लिक है, सब जानती है, ये पब्लिक है। ठीक है सर, अब आप हमें एक बात बताइए। ये जो सरकारी गोदामों में अनाज सड़ रहा है, आप इसका करने क्या वाले हैं? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अरे सर, हेल्थ ड्रिंक। अनाज से हम हेल्थ ड्रिंक बनाएंगे। अनाज से हेल्थ ड्रिंक? यहाँ गरीबों के खाने के लिए अनाज नहीं है और आप अनाज से हेल्थ ड्रिंक बनाने की बात करते हैं। अरे खाने को मिले ना मिले, पीने को मिलेगा। ठीक है सर, अब आप हमें एक बात बताइए। आप किसकी हेल्थ की बात कर रहे हैं, जनता की या अपनी? अरे पहले हमारे तो बन जाने दो, फिर जनता की बना देंगे। और कितनी बनाओगे नेताजी? वाह, ऐसे हैं हमारे नेता। अरे सर, क्यों करते हो अपनी मेज खराब? अनाज से भी कहीं बनती है शराब। इस्तेमाल करेंगे जवान, क्योंकि जनता है गवार, बाकी संभाल लेगी सरकार। जापना तुसी ग्रेट हो। वादों का करते हैं ये उल्लंघन, लेके बेरोजगारी और गरीबी हटाओ का संग। चुनाव के वक्त करते हैं वादे बड़े बड़े, चुनाव जीतते ही इनके बदल जाते हैं रंग। अरे पगले, ये तो कुछ भी नहीं। अब सुनाता हूँ एक बाप और एक बेटी की कहानी। अब मैं क्या बयां करूं, लो खुद ही सुनो उन्हीं की जुबानी। छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी आई कोई परी, छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी आई कोई परी। हे भगवान, हे भगवान, मैं ये दिन देखने से पहले मर क्यों नहीं गई? हमने क्या सोचा था, क्या किया था और क्या मिला? इस कलयुगी का तो दहेज भी देना पड़ेगा। अरे भाग्यवान, क्यों परेशान होती हो? ये है। अरे भाग्यवान, यही तो है अपनी कंजूमन। बड़ा होके करेगी अपना नाम रोशन, तभी तो कहता हूँ अच्छे से करो पालन पोषण। अरे यही तो है अपना सोर्स ऑफ पेशेंस। जब भी मिल जाता हूँ शराब के संग, लोगों के बदल जाते हैं जीने के ढंग। पीने के बाद जग जाती है उनमें हैवानियत। अरे बाकी तो छोड़ो, बहु बेटियों पर भी आ जाती है कयामत। का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को।
करोगे? जाओ जाके 4 पैसे ही कमा लो। पारो, पारो बैंक ने कहा घर बेच दो, दुकानदार ने कहा फर्नीचर बेच दो, अरे धोबी ने कहा कपड़े बेच दो, और ये हालात कह रहे हैं बेटी बेच दो, बेटी बेच दो, बेटी बेच दो। हे भगवान, ये क्या था? शराब के लिए अपनी बच्ची को बेच दिया। पानी का इतना गंदा रंग मैंने पहले कभी नहीं देखा। वो बेटियां जो हिंदुस्तान देश का नाम पूरे विश्व में रोशन कर रही हैं, कहीं कल्पना चावला के रूप में तो कहीं इंदिरा नूरी के रूप में, कहीं साक्षी मलिक के रूप में हमारे भारत देश का नाम जगह जगह पर रोशन कर रही हैं। अगर पानी का इतना ही गंदा रंग है तो मुझे नहीं जानना पानी का रंग, मैं तो जा रहा हूँ। अरे पगले रुक, इसमें मेरी क्या गलती है? पानी को अलग अलग रंग देकर कलंकित कर रहा है ये मनुष्य, लेकिन पानी की इन्हीं बूंदों से बन जाता है ये इंद्रधनुष। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाओ लगे उस जैसा। अरे पानी तेरी एक ही बूंद से मिलता है जन्नत का आराम, भूखे की मिट्टी है भूख, प्यासे में आती है जान। ए पानी वैसे तो तेरा जलवा हर रंग में रंग जमाए, अगर तू फिरे उम्मीदों पर तेरा रंग समझ ना आए। कली खिले तो झट आ जाए पतझड़ का पैगाम, तेरी बारिश की बूंदों से छा जाती है मुस्कान। लगता है 100 साल जीने की उम्मीदों जैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। इस स्किट के माध्यम से जीवन की कटु सत्यता देखने को मिली, तो लीजिए अब आपको ले चलते हैं मनोरंजन की ओर। कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम बिना भांगड़े के पूरा हो यह संभव ही नहीं। क्यों दीक्षा, क्या कहती हो? बिल्कुल, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੁੜਤੇ ਪੰਜਾਬੇ ਨਾਲ ਕੈਂਠਾ ਜੱਜਦਾ, ਮੋਢੇ ਦਮ ਤਰੀਆਂ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਤੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਨਾਗਣੀ, ਪਾਉਂਦੇ ਬੰਗੜਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਭੰਗੜਾ। Can't be duplicated or recycled.
हाँ भाई, भारत के पड़ोसी देश के बारे में क्या कहना है तेरा? पड़ोसी देशों के बारे में क्या कहना होता है? छोटी छोटी सी हैं तुझसे। डड्डू चाल के बारे में जानते हैं? डड्डू चाल जब से एंटनी सर कंपनी में आया है ना, तो पूरी ट्रेनिंग हमने डड्डू चाल और फ्रंटोलों में काटी है। ये बच्ची 20 फ्रंटोल बिना बोले शुरू कर दी। सर कमर में दर्द है। कमर में दर्द है ना, तो वहां से जाएगा और वहां से वापस आएगा डड्डू चाल में बेटा। आज से 70 साल पहले एक छोटा सा देश हमसे जमीन मांग के, हमसे पानी मांग के उसने आज़ादी हासिल की, और आज वो कुछ लोगों को भेज के हमारे देश में आतंकवाद फैला रहा है। अरे आतंकवाद नहीं यार, 2-3 पटाखे फोड़ देते हैं और कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा है, कश्मीर को हम लेके रहेंगे। जिस दिन भारतीय सैनिकों ने यह ठान लिया कि इस्लामाबाद में तिरंगा लहरेगा, तो वो दिन दूर नहीं कि एक रात का खेल है सारा। तो इसी बात को आप अपने सामने लेके आ रहे हैं अपने गीत के माध्यम से। सुजीत कुमार पेश है भोजपुरी गीत के साथ, तो अपनी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सुजीत का। भारतीय इतिहास के सबसे भयावह दिन जहिया पाकिस्तान से भेजल आतंकवादी द्वारा मुंबई में निर्दोष आम आदमी के कत्ल कल गई। भैया हम सुजीत कुमार ये घटना में मराई सभी महान आत्मा के याद करते हुए अपनी गीत समर्पित कैले बानी, और साथ ही साथ हम अपना देश के सभी वीर जवान के भी याद करतनी जे हमनी के रक्षा करे खातिर सीमा पर तैनात बाड़े, और चाह कर भी होली में घरे नहीं खे पावत। उ सब भाई लोगन के भी हमारी गीत समर्पित बा। हम चाहतनी रौरे लोगन के भाषा में, रौरे आवाज में साफ तौर पर ये पाखंडी धोखेबाज पाकिस्तान के अब बता दिया जाए कि अगर हिंदुस्तान के धैर्य के बांध टूट गई तो ये पाकिस्तान तोरा माफी भी मांगे के चांस ना मिली। बहारी अब के युद्ध में मुंड बना के निकल मजे बहारी, अब की बारी तिरंगा तहर छाती पर पहरी। अब की युद्ध में मुंड बना के निकल मजे बहारी, अब की युद्ध में निकल मजे बहारी, साहब की बारी तिरंगा तहर छाती पर पहरी।
पारी काया बदी पारी तिरंगा हमारा छाती को पारी एक बार फिर विघ्नेश के लिए तालियां बजाकर। अब मैं आपके सामने, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। आपने सुबह की तो परेड देखी होगी। जो अतिथिगण बाहर से आए हुए हैं उनको काफी अच्छा लगा होगा, क्योंकि वो अक्सर 26 जनवरी को परेड देखते हैं, वो भी अपने टीवियों पर। लेकिन आपने उसके पीछे क्या राज है उसको नहीं जाना। कदम से कदम मिलाकर हम कैसे चले, इसके पीछे हमारे उस्तादों का हाथ है। आपने हॉकी के जादूगर के बारे में तो सुना होगा। ऐसे ही इस आरटीसी के अंदर एक ड्रिल के जादूगर हैं जिनका नाम है सुधाकर सर। दिल थाम के बैठिए दोस्तों। उससे पहले जैसे दिवाली पे ऑफर आते हैं ना, छोटा बम बड़ा धमाका, तो अपना दिल थाम के बैठिए। अब आपके सामने आ रहे हैं एक ऐसे ही शख्स जो आपकी हार्ट बीट कुछ समय के लिए रुक जाएगी। तो जोरदार तालियों स्वागत कीजिए एक बार फिर आपके सामने। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। सच्ची में नहीं जानी कमाई है, नच नच कोयलों पे रात बिताई है। अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिर गिर गाने मैंने उंगली जलाई है। DJ Eddie.